नमस्कार दोस्तों, हाल ही में रूस में एक सैनिक संगठन वेगनर पुतिन सरकार का तख्तापलट करने के लिए 20,000 सैनिकों के साथ मॉस्को की तरफ रवाना होता है। स्टार्टिंग में ये रूस के दक्षिणी सेना मुख्यालय पर अधिकार करते हैं और मार्च फॉर जस्टिस करते हुए रूसी राजधानी मॉस्को की तरफ रवाना होते हैं। इस समय रूस एक तरफ यूक्रेन से युद्ध में उलझा हुआ है, जहां पर उसे बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, और दूसरी तरफ रूस के सामने ये वेगनर ग्रुप। तो क्या है ये वेगनर ग्रुप और आखिर ये पुतिन को सत्ता से क्यों हटाना चाहता है और आखिर रशिया की पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि इस इंटरटेनमेंट और शॉर्ट्स के दौर में भी आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए यहां आए हैं, और अगर आप यहां तक आ ही चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वेगनर ग्रुप दुनिया के सामने सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है उस समय जब रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है। तो इस स्थिति में वेगनर ग्रुप को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, वेगनर ग्रुप, जिसे पीएमसी वेगनर के नाम से जानते हैं, ये एक रूस का अर्धसैनिक संगठन जैसा है जो रशियन लॉ से बियॉन्ड जाकर काम करता है। बेसिकली वेगनर ग्रुप एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जो पैसों के बदले सैनिक प्रोवाइड करवाती हैं और जिस पर रशियन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये रशियन गवर्नमेंट के लिए भी काम करती हैं और इसके बदले रूस की सरकार इन्हें कुछ पैसे या फिर नेचुरल रिसोर्सेज के कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करवाती है। और जिस भी देश में रशियन गवर्नमेंट अपनी आर्मी नहीं भेज सकती, उसमें रशियन गवर्नमेंट इन वेगनर ग्रुप के सैनिकों को भेजा करती है। ऐसा नहीं है कि वेगनर ग्रुप में सिर्फ रशियन नागरिक शामिल है। हाल ही में नेपाल के गोरखास के इसमें शामिल होने की खबरें आई हैं, और 2022 में ही वेगनर ग्रुप ने अपने आप को रूस में एज अ कंपनी रजिस्टर करवाया है, जिसका हेडक्वार्टर रखा गया रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। दोस्तों, इस वेगनर ग्रुप में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये स्टार्ट किया गया था, यानी 2014 के लगभग, उस समय इसमें 5,000 के लगभग सैनिक थे। लेकिन वर्तमान में यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी प्रेजेंट टाइम में इस वेगनर ग्रुप में 50,000 से अधिक सैनिक शामिल हैं। और इस समय वेगनर ग्रुप को लीड कर रहे हैं प्रिगोजिन। प्रिगोजिन के संबंध रूस के राष्ट्रपति से काफी क्लोज माने जाते हैं, और प्रिगोजिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के पहले से भी रह चुके हैं। दोस्तों, वेगनर ग्रुप दुनिया के सामने सबसे ज्यादा हाईलाइट उस समय हुआ जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, और इस अटैक में रशियन आर्मीज के साथ साथ वेगनर ग्रुप को भी भेजा गया। इस वेगनर ग्रुप में 80% से अधिक सैनिक रूस की जेलों से भर्ती किए गए और इसके लिए काफी कैंप्स लगाए गए, और इसमें राष्ट्रपति की तरफ से यह अनाउंस किया गया कि जो भी वेगनर ग्रुप को ज्वाइन करेगा उस पर लगे सभी चार्जेस हटा दिए जाएंगे। इसलिए जेलों में इस वेगनर ग्रुप में भर्ती करने के लिए और शहरों में इस वेगनर ग्रुप से लोगों को जोड़ने के लिए काफी कैंप्स लगाए गए, और इस ग्रुप में जुड़ना और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में जाना देशभक्ति का काम बताया गया, और इसके लिए पूरी रशिया कंट्री में काफी पोस्टर्स लगाए गए, प्रचार प्रसार किया गया, और इससे रशिया को यूक्रेन वॉर में काफी फायदा भी हुआ। और वेगनर ग्रुप की हेल्प से रशिया ने यूक्रेन की सोल्डेर और बख्यूत पर कब्जा कर लिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ इतना ठीक चल ही रहा था तो अचानक ये वेगनर ग्रुप पुतिन सरकार के खिलाफ बागी क्यों हो गया। दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है एक न्यूज से, जिसमें यह कहा गया था कि रूसी सरकार का रक्षा मंत्रालय देश की सभी प्राइवेट आर्मी को अपने अंडर करने वाला है, और इससे वेगनर ग्रुप की समाप्ति और प्रिगोजिन की शक्तियों में कमी होने वाली थी। सेकंड, जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, उस समय रशियन गवर्नमेंट को यह लग रहा था कि वेगनर ग्रुप बहुत जल्द यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जा कर लेगा। लेकिन रशियन आर्मी और वेगनर ग्रुप की यह स्ट्रेटेजी फेल हो गई और इसे करने में काफी महीनों निकल गए। सितंबर 2022 में आते आते रशियन गवर्नमेंट और वेगनर ग्रुप की हालत काफी खराब हो गई, और इस समय रूसी सरकार इस असमंजस में थी कि हमें वेगनर ग्रुप की आवश्यकता भी है या नहीं है। इसे लेकर रूसी सरकार में दो गुट बन गए। पहला सर्जी सुरोवकिन, जो कि वेगनर ग्रुप के पक्ष में थे, और दूसरा वैलेरी जेरासिमोव, जो वेगनर ग्रुप के विरोध में थे। लेकिन जब वैलेरी जेरासिमोव को स्पेशल मिलिट्री प्रोटेक्शन फोर्स का कमांडर चीफ बनाया गया तो इससे भी वेगनर ग्रुप काफी नाराज हुआ, क्योंकि जेरासिमोव वेगनर ग्रुप के विरोध में थे। और तीसरा सबसे बड़ा एलिगेशंस लगाते हैं वेगनर ग्रुप के हेड प्रिगोजिन कि रशियन आर्मी वेगनर ग्रुप पर हवाई हमले कर रही है और वेगनर ग्रुप के सैनिकों को मारा जा रहा है। और रशिया यूक्रेन वॉर में लगातार जो वेगनर ग्रुप लड़ रहा था
उसकी सप्लाईज बंद कर दी गई है। ना तो उनके पास में गोला बारूद है, ना उनके पास में टैंक्स हैं, ना उनको किसी भी तरह के वेपन्स दिए जा रहे हैं, जिससे रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान काफ़ी वेगनर सैनिकों की मौत हो रही है और ये रशियन सरकार जानबूझ के कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह की स्थितियां बनी हुई थी रशियन आर्मी के अंदर। वेगनर ग्रुप का गुस्सा खुलकर के सामने तब आता है जब 23 जून को प्रिगोजिन 25,000 सैनिकों को यूक्रेन युद्ध से हटा करके मॉस्को की तरफ रवाना होता है, जिसमें साफ लग रहा था कि प्रिगोजिन रूसी सरकार पुतिन का तख्ता पलट करने की धमकी दे रहे थे। हालांकि वेगनर ग्रुप ने इस मार्च को मार्च फॉर जस्टिस नाम दिया और इस मार्च ने 23 जून के लगभग ही जो रूसी राजधानी का सेना का दक्षिणी मुख्यालय था रोस्टोव, उस पर अधिकार कर लिया और ये सेना लगातार रूसी राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ने लगी और इस समय ये सेना सिर्फ रूसी राजधानी से 200 किलोमीटर की दूरी पर थी। इससे पहले रशियन सरकार ने वेगनर ग्रुप को रोकने के लिए इन पर हवाई हमले किए, जिसमें वेगनर ग्रुप ने रशियन आर्मी के 6 हेलीकॉप्टर और 1 जहाज को उड़ा दिया। प्रिगोजिन वेगनर ग्रुप की आर्मी के साथ लगातार मॉस्को राजधानी की तरफ बढ़ रहे थे और ये मॉस्को राजधानी से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर थे। इसी से पहले इस घटना में एक नया बदलाव आता है और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकान्स्की इस मामले में इंटरफेयर करते हैं और वेगनर ग्रुप और लुकान्स्की के इंटरफेयर से जो वेगनर ग्रुप और जो रशियन सरकार थी उसके बीच में एक सीक्रेट एग्रीमेंट हो जाता है, जिसके तहत वेगनर ग्रुप की सेना मॉस्को राजधानी के 200 किलोमीटर से ही पीछे हट जाती है और वेगनर ग्रुप के हेड प्रिगोजिन को बेलारूस भेज दिया जाता है। यह सीक्रेट एग्रीमेंट क्या हुआ इसके बारे में अभी तक कोई भी खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे खतरा सिर्फ कुछ समय के लिए टला है। वेगनर ग्रुप की आर्मीज और जो आम जनता है वो रशियन सरकार से इस समय काफ़ी नाराज हैं, क्योंकि यूक्रेन के वॉर के दौरान रशियन सरकार ने काफ़ी मिलिट्री लॉसेस देखने को मिले। उनके टैंक्स, उनके एयरक्राफ्ट तबाह हो गए, उनको बिलियन डॉलर का इकोनॉमी में नुकसान हुआ और उनकी ग्रोथ रेट माइनस में चले गई। इससे रूस की आम जनता भी काफ़ी नाराज है और लगातार रूस के कई हिस्सों से इसके खिलाफ विद्रोह उठ रहा है। दोस्तों, इसको लेकर जो वेगनर ग्रुप की जो हरकत थी, इसे लेकर रशियन सरकार की इमेज को काफ़ी धक्का लगा, क्योंकि दुनिया को यह मैसेज गया कि रशियन सरकार की आर्मी अपने ही भीतर के प्राइवेट आर्मी से लड़ने में सक्षम नहीं है और इससे उनको प्राइवेट आर्मी से समझौता करना पड़ा। तो दोस्तों, वेगनर ग्रुप क्या था और ये रूस को में तख्ता पलट क्यों करना चाहता है, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की और रशियन गवर्नमेंट इस समय यूक्रेन में 3 लाख से अधिक सेना लगा चुकी है। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि रशियन जो गवर्नमेंट थे जिसने यूक्रेन पर अटैक किया था, उसमें एक तरफ रशिया को काफ़ी बड़ी मात्रा में लॉसेस हो रहे हैं और उसी बीच में इन 25 से 30 हज़ार वेगनर ग्रुप के सेनाओं का पीछे हटने की वजह से रशिया को काफ़ी धक्का लगेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें मेरा ये मत है कि रशिया ने अब तक यूक्रेन में 3 लाख से अधिक सैनिकों को उतार रखा है। इसलिए यदि 25 से 30 हज़ार सैनिक इस युद्ध से हट जाते हैं तो युद्ध की आक्रामकता पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसा आपको पता है कि वेगनर ग्रुप के अधिकतर सैनिक जेलों से भर्ती किए गए हैं, इसलिए ये अधिक खूंखार और कत्लेआम करने वाले सैनिक हैं। इससे इनका कुछ फर्क तो पड़ेगा ही और रशियन अटैक से आक्रामकता में कमी आएगी। और आज रशिया का यूक्रेन का वॉर चलते 1 साल से अधिक हो चुका है, अभी तक ये वॉर किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचा है और ना ही दोनों देशों के बीच में किसी भी तरह का समझौता हुआ है। तो अगर आप लोगों को इस इंटरनेशनल रिलेशन जैसे मुद्दों पर वीडियोस पसंद लगते हैं, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।